हेलो दोस्तों, हम लेकर आए हैं आज एक नया वीडियो जिसमें हम सीखने वाले हैं कि किस तरह से इनविटेशन कार्ड बनाया जाएगा। तो चलते हैं फटाफट से और सीखते हैं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये हमारा इनविटेशन कार्ड है जो हमें आज डिज़ाइन करना है। ये किस बारे में है? ये एक लेडी है, उसका 50वां बर्थडे यानी गोल्डन जुबली बर्थडे मना रही है, उसका इनविटेशन कार्ड हमें बनाना है दोस्तों। तो चलते हैं और फटाफट से शुरू कर लेते हैं। हम प्लस का साइन दबाते हैं और 5x7 इंची रखना है और CMY के ही रखना है और ओके कर देना है। अब इस वाले कार्ड को वहीं कॉपी कर लेते हैं ताकि हमें पता रहे कि किस तरह से बनाना है हमें। ठीक है दोस्तों, हम यहाँ पर आ गए हैं, इस तरफ से आ गए हैं हम यहाँ पर, और हमें सबसे पहले बनाना है एक बैकग्राउंड। तो डबल क्लिक करते हैं तो रेक्टेंगल पर तो एक बैकग्राउंड बन जाता है। अब उसके अंदर दोस्तों आप देख पाएंगे कि इसमें कुछ पैटर्न बन रहा है। ये एक बहुत अच्छा पैटर्न बना हुआ है दोस्तों, और आज हम आपको सीमलेस पैटर्न बनाना भी सिखाएंगे। इस वीडियो में आप ये भी सीख पाएंगे कि कोरल ड्रॉ में हम कैसे सीमलेस पैटर्न बनाते हैं। तो चलिए और फटाफट से शुरू कर लेते हैं और इस पैटर्न को बनाते हैं, देखते हैं किस तरह से बना हुआ है। दोस्तों ये एक पॉलीगन है, इस तरह से पॉलीगन बना हुआ है और यहाँ इसकी कॉपी की हुई इस वाले जो कॉर्नर है इसका, ये इसके कॉर्नर को इससे के कॉर्नर से मिला देना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक का हो गया है हमारा, हमने मिला दिया है। और इसी को नीचे कॉपी करना है, इसी पॉलीगन को, और इसके इस वाले पॉइंट पे मिला देना है। ये मिला दिया है दोस्तों, यहाँ तक हमने कर लिया है दोस्तों। अब हमें क्या करना है, एक पॉलीगन कॉपी करके रखना है, ये हमें बाद में काम आएगा। अब क्या करना है दोस्तों, इन तीनों को ट्रिम करना है। तो इसका एक तरीका क्या हो सकता है, एक तरीका ये हो सकता है कि हम यहाँ से जा कर के और ये वाले पे, एक तरीका इसका ये हो सकता है कि हम यहाँ से बेजियर टूल लें और यहाँ से ये जो बीच का पार्ट है इसको भी इसके साथ जॉइंट कर दें, ताकि हम जब ट्रिम करें इसको, हम जब इसको वेल्ड करें तब ये आसानी से वेल्ड हो जाए। दोस्तों हमने ये कर लिया है। अब इन सबको सेलेक्ट करके हम जब वेल्ड करेंगे तो ये एक बन जाएगा। ये इस तरह से शेप हमें चाहिए थी, ये हमने बना ली है दोस्तों। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसी शेप को एक बार फ्लिप कर देना है। ये हमारे बन गया है यहाँ तक का। और अब इसके बाद क्या करना है दोस्तों, इसके बाद हमें ये लगाना है, ये वाला, ये हमने लगा लेंगे आसानी से। ये हमने लगा लिया है दोस्तों। अब क्या करना है, इसी शेप को, इन दोनों शेप को वापस से कॉपी बनाना है और इसको लगा देना है हमारे इस पॉलीगन के बाद, यहाँ लगा देना है यहाँ। दोस्तों ये एक पैटर्न बन के हमारे सामने आ गया है। अब हमें क्या करना है, इसी पैटर्न को बार बार रिपीट करना है। अब देखते हैं किस तरह से रिपीट होगा। ग्रुप कर लेते हैं इसको और इसको यहाँ लाते हैं और एरो की मदद से इसको फाइन ट्यूनिंग के साथ इसके ऊपर पेस्ट कर दें। ये हमारा बन गया है दोस्तों। अब हमें क्या करना है, इसी तरह से इधर भी लाना है, छोटा कर देना है इसको, और एक और कॉपी बना लेते हैं, इधर ऐसे फ्लिप कर देते हैं और हम इसको जोड़ देते हैं यहाँ पे जोड़ देना है दोस्तों। ये यहाँ हमने जोड़ दिया है दोस्तों, ये हमारा जुड़ गया है। अब हमें क्या करना है, इसी को बार बार रिपीट करते जाना है। यहाँ से इसको वापस से ग्रुप बना लिया और इसी को ही रिपीट करते जाना है। ये इस तरह से जब हम रिपीट करते जाएंगे तो हमारे पास एक सीमलेस पैटर्न बनता जा रहा है दोस्तों। और इसी को हमने फ्लिप करना है और वापस से इसको जोड़ते जाना है। तो आप देखेंगे कि अच्छी सी डिज़ाइन हमारे सामने बनती जा रही है और एक सीमलेस पैटर्न हमने बना दिया है ये इस तरह से। अब एक और बार इसको फ्लिप कर लेना है दोस्तों, इस तरह से ये, और इसको यहाँ से जोड़ देना है, एरो की मदद से जोड़ रहे हैं हम इसको। ये दोस्तों हमारा एक पैटर्न बन करके रेडी हो गया है। अब इसे हमें क्या करना है, छोटा कर देना है। और अभी हमें यहाँ क्या करना है, एक येलो कलर लेना है। उसका कोड क्या होगा, यहाँ पर 40 है और 100 है और के 0 है। इस तरह से हमने ले लेना है। और इसका जो कोड होगा वो पहले इसी को इस पे पेस्ट कर देते हैं, सेम कलर फिल कर देते हैं इस पे भी, और थोड़ा सा इससे डार्क आउटलाइन में, उसकी आउटलाइन भी थोड़ी मोटी कर देते हैं दोस्तों, 4 पिक्सल कर देते हैं, या हम 5 भी कर सकते हैं, इसको 5 कर देते हैं। और जो इसका कलर है दोस्तों वो हमें थोड़ा सा डार्क करना है, जो हमारा बैकग्राउंड कलर है उससे थोड़ा सा डार्क कलर हमें यहाँ करना है। तो हम क्या करते हैं, इससे थोड़ा सा डार्क कलर ले लेते हैं, चलते हैं, और थोड़ा सा डार्क हमारा ही कलर हो जाएगा। थोड़ा रेडिश भी करना है हमको,
इस तरह से। आई थिंक इतना ठीक है, इतना कलर ठीक है दोस्तों, और ओके कर दिया। अब इसको हमें प्लेस इनसाइड करना है। ये प्लेस इनसाइड हमने कर दिया, थोड़ा छोटा कर देते हैं, ये छोटा भी कर दिया हमने। तो आप देखेंगे दोस्तों हमारे पास एक पीछे बैकग्राउंड सीमलेस टेक्सचर बन करके रेडी हो गया है। अब हमें क्या करना है, जो ये यहाँ से थोड़ा डार्क शेड आ रहा है उसके लिए हमें क्या करना है, एक बॉक्स लेना है और हमने जो डार्क कलर इसमें फिल किया था ये डार्क कलर यूज़ करना है और यहाँ से इसको ट्रांसपेरेंसी दे देना है इस तरह से थोड़ा सा ऊपर। और फिर क्या करना है दोस्तों, इसकी जो ट्रांसपेरेंसी उसको मल्टीप्लायर कर देना है। इस तरह से हमने मल्टीप्लायर कर दिया तो हमारा देखिए बहुत अच्छा सा एक इफेक्ट बनकर आ गया है। ये यहाँ तक का पैटर्न हमारा बन गया है दोस्तों। अब हमें क्या करना है, एक बॉक्स बनाना है। बॉक्स बना लिया है दोस्तों हमने, और इस बॉक्स को क्या करना है, अभी पहले हमें इसका बैकग्राउंड देना है। बैकग्राउंड देने के लिए हम क्या करेंगे, हमने इसमें जो बैकग्राउंड दिया है वो कुछ इस तरह का है दोस्तों, इस तरह का बैकग्राउंड हमने दिया है। ये बैकग्राउंड ठीक है, यहाँ तक रख लेते हैं दोस्तों। उसके बाद हमें क्या करना है, अब हमने ये वाला इमेज बनाना है। तो ये कैसे बनेगा, आइए फटाफट से देख लें। थोड़ा सा बड़ा करते हैं दोस्तों, इसको हाइट भी बढ़ा देते हैं इसकी, ये सेंटर लाइन। अब आइए देखते हैं, इसको फटाफट से बना लेते हैं। एक स्क्वायर बनाना है दोस्तों, ये स्क्वायर बन गया है, इसकी लाइन 5 कर देनी है। और फिर उसके बाद एक और स्क्वायर बनाना है ये, और इसको थोड़ा सा चौड़ा करना है। तो उसको क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर एक स्क्वायर बनाया और इसमें से इसको ट्रिम करना पड़ेगा। ये ट्रिम हमने कर दिया तो दूसरा स्क्वायर भी बन गया है, और एक और स्क्वायर हमने बनाना पड़ेगा वो अंदर, वो इमेज के लिए ये। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक का काम हमारा हो गया है। अब इस वाले जो बाहर वाली बॉर्डर है इसको भी हमें कंट्रोल शिफ्ट क्यू करके कंट्रोल क्यू कर देना पड़ेगा। कंट्रोल क्यू ये हो गया है दोस्तों। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमने डेस्कटॉप पे कुछ इमेजेस निकाली हुई हैं, देखते हैं फटाफट से ले आते हैं। एक तो ये पार्टी थीम वाला हमारा बैकग्राउंड है, इसको हमें यहाँ टॉप अलाइन कर देना है और इसको प्लेस इनसाइड कर देना है दोस्तों इस तरह से, और इसको यहाँ से इस तरह से कर देना है। यहाँ तक का काम हमारा हो गया दोस्तों। अब हमने एक ग्लिटर इफेक्ट निकाला हुआ है, गोल्डन ग्लिटर इफेक्ट। ये वाला इफेक्ट जो है, अभी हमने जो ये 2 बॉक्स बनाए हैं इन दोनों को वेल्ड कर देना है। सॉरी, अनग्रू, इसको इसमें ये पेस्ट कर देना है दोस्तों इस तरह से। कॉपी बना लेंगे एक इसकी, और इसमें भी पेस्ट कर देंगे, और इसके बाहर जो ये वाला सर्किल, ये वाला बॉक्स है हमारा, इसमें भी पेस्ट कर देंगे। ये हमने पेस्ट कर दिया है दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे इस तरह से। और जो अंदर वाला बॉक्स है यहाँ पे हमें इमेज लगानी है, तो हम इमेज ले लेते हैं फटाफट से। ये इमेज हमने ले ली है और ये इसमें प्लेस इनसाइड कर देते हैं और इसको बड़ा भी कर देते हैं। ये इमेज हमने ले ली है दोस्तों। यहाँ तक का काम हमारा हो गया है, यहाँ तक का काम हमने कर दिया है। अब हमें लिखना है 50 एंड फेबुलस। तो ये 50 जो हमने लिखा हुआ है दोस्तों, ये हमने लिखा हुआ है बिबास फॉन्ट में। बिबास फॉन्ट में लिख लेते हैं 50। बिबास न्यू एक अच्छा फॉन्ट है दोस्तों। कंडेंस फॉन्ट जब भी हमें चाहिए तो एक अच्छा फॉन्ट ये आता है हमारे सामने, बिबास न्यू ये फॉन्ट है दोस्तों। अब इसमें क्या किया हुआ है हमने, इसकी पहले आउटलाइन दी हुई है, आउटलाइन दे देते हैं इसकी फटाफट से। आउटलाइन दी हमने इसकी ग्रे कलर की, और मान लेते हैं इसकी आउटलाइन हमने दे दी है 10 आउटलाइन क्यों दी, हमें मोटी आउटलाइन चाहिए दोस्तों। ठीक है, तो हमने ये 10 आउटलाइन दे दी है। अब इसको कंट्रोल शिफ्ट क्यू से हटा दिया है, और इसको भी इसके साथ ही हमने वेल्ड कर दिया है। ऐसा हमने क्यों किया है कि हमें उसकी और ज़्यादा थिकनेस चाहिए उस फॉन्ट की। उस फॉन्ट में इतनी थिकनेस होती नहीं है, तो हमने ये और ज़्यादा थिकनेस दी। अब इसकी जो लाइन है उसको वापस से 10 देना है, ये हमने दे दिया है दोस्तों। अब इसको कंट्रोल शिफ्ट क्यू करके हटा देना है, यानी लाइन को इससे ब्रेक अपार्ट कर देना है। और जो अंदर वाला 50 है, इसमें जो हमने अभी ग्लिटर इफेक्ट लाए थे हम, ये वाला, ये ग्लिटर इफेक्ट इसके अंदर पेस्ट कर देना है, ये वाले 50 के अंदर। ये हमने पेस्ट कर दिया है दोस्तों। और जो बाहर वाला है इसके अंदर हमें ग्रेडियंट देना है, ग्रेडियंट। ये ग्रेडियंट हम दे देते हैं। ग्रेडियंट हमें देना है गोल्डन कलर का। तो हम F11 दबा के ग्रेडियंट पे आ जाते हैं, और यहाँ से हम कुछ कलर सेलेक्ट करते हैं। ये हमने सेलेक्ट किया। फिर यहाँ से थोड़ा कम सेलेक्ट करना है, इसी को थोड़ा सा लाइट कर दिया। फिर यहाँ से गोल्ड वापस लेना है, तो सेम कलर लेना है तो यहाँ जाकर हम पिक भी कर सकते हैं इस तरह से। फिर हमें यहाँ पर एक और चाहिए डॉट, और इसमें अगर सेम कलर चाहिए हमको,
सेकंड वाला, तो ये सेकंड वाला पिक कर लिया है। और फिर यहाँ आते हैं और यहाँ पर वापस से हम तीसरे नंबर का कलर, इस तरह से हमने एक गोल्डन कलर बना दिया है दोस्तों, ये इस तरह से। अभी थोड़ा डार्क हो रहा है तो यहाँ से हम शेड कर लेंगे इसको, ये वाला पार्ट है इसको और लाइट कर देना है इस तरह से, इस तरह से कर देना है इसको। और ये वाला पार्ट है इसको भी इस तरह से कर देना है। और जो ये वाला पार्ट है हमारा, ये थोड़ा ग्रेइश टाइप हो गया है तो इसको थोड़ा सा येलोइश टाइप कर देते हैं। इस तरह से यहाँ तक ठीक है दोस्तों। अब जो ये वाला है, ये वाला पार्ट है, इसको भी वही कॉपी कर लेना है। ये कॉपी कर लिया हमने इससे यहाँ से। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक हमारा काम हो गया है। 50 हमने लिख दिया है और 50 को थोड़ा सा स्पेस भी देने के लिए F10 दबा करके हम स्पेस भी दे सकते हैं। अभी यहाँ तक ठीक है, अभी लिखते हैं आगे, फिर देखते हैं क्या होता है। एंड फेबुलस हमें लिखना है तो हम इसके लिए कौन सा फ़ॉन्ट यूज़ करेंगे? ट्राजन प्रो। दोस्तों ट्राजन प्रो एक अच्छा फ़ॉन्ट होता है, इसको हम बोल्ड वाला वर्जन यूज़ करना चाहते हैं। एंड फेबुलस, इसका टाइटल केस में से रखना है। और ये हमने लिख लिया है दोस्तों, यहाँ पर ये लिख लिया है। ये लिखने के बाद क्या करना है दोस्तों, हमको इसकी भी आउटलाइन देनी है। आउटलाइन भी हमें इसकी ज़्यादा ही देनी है, तो हम इसकी आउटलाइन कर देते हैं 5। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक का काम हमारा हो गया है। और इसकी आउटलाइन को भी हम Ctrl+Shift+Q से ब्रेक अपार्ट कर देंगे इस तरह से दोस्तों। और अंदर हमें वही ग्लिटर इफेक्ट चाहिए, तो ग्लिटर इफेक्ट लाएंगे हम और अंदर इसको फेबुलस में इसको पेस्ट कर देना है। ये सॉरी कुछ इशू हुआ है इसमें, हाँ अंदर इसकी हमें ग्लिटर इफेक्ट पेस्ट कर देना है दोस्तों, ये इस तरह से। ये हमने कर दिया है और इसको बड़ा भी कर देते हैं हम थोड़ा सा। ये हमने कर दिया है दोस्तों, यहाँ तक हो गया है। अब इसकी जो आउटलाइन है वह आउटलाइन हम यहाँ से पिक करके इसकी आउटलाइन दे देते हैं। ये हमने दे दिया दोस्तों, यहाँ तक का काम हमारा हो गया है। अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एक ग्लो इफेक्ट आ रहा है। ये ग्लो इफेक्ट हमने पहले वाले वीडियो में भी समझा था और अभी दोबारा से समझ लेते हैं। ऐसा एक बॉक्स बनाना है दोस्तों और यहाँ बीच में एक नोट डालना है और दोनों नोट को डिलीट कर देना है और इसी की सेम कॉपी बना देनी है इधर और इन दोनों को वेल्ड कर देना है और छोटा कर देना है दोस्तों। इसको वाइट लेना है और इसकी कॉपी बनाए रखनी है, इसको छोटा कर देना है और इसको ऐसे कर देना है। और फिर क्या करना है, इसको बिटमैप कर देना है और फिर हमें इसमें ब्लर डालना है, गोशियल ब्लर हम कब कर देंगे इस तरह से गोशियल ब्लर हमें डालना है। ठीक है दोस्तों, ये हमने बना लिया है। अब इसी का जो ऊपर वाला पार्ट है इसको थोड़ा सा छोटा कर देंगे हम, इसको थोड़ा छोटा करके और इसी के ऊपर हमने लगा देना है। ये हमने लगा दिया है। अब इसी का ही एक कॉपी बना लेना है दोस्तों और इसको 90 डिग्री पर रोटेट कर देना है, 90 डिग्री, और इसको थोड़ा सा छोटा भी कर देना है इस तरह से। और यहाँ बीच में ऐसा लगा देना है, थोड़ा सा चौड़ा कर देना है और इसको भी थोड़ा सा चौड़ा कर देना है, ये, और इसको छोटा भी कर देना है थोड़ा सा यूँ। और इन सबको पकड़ के ग्रुप करके और थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट भी कर देना है, ये 60। ये हमारा यहाँ तक का काम हो गया, लेकिन इसका ग्लो चला गया है दोस्तों, तो हम इसको 30 ही करेंगे, इसको भी 30 ही करेंगे हम। ये इतना ठीक है दोस्तों, इतना आ गया हमारा ग्लो। अब आगे बढ़ते हैं हम और देखते हैं कि आगे क्या लिखा हुआ है। उसके बाद हमारे पास लिखा हुआ है लेट्स जॉइन। ये वाला जो लेट्स जॉइन लिखा हुआ है वो भी हमने ट्राजन प्रो में ही लिखा हुआ है दोस्तों। तो फटाफट से लिख लेते हैं, पहले ट्राजन प्रो ले लेते हैं और लिख लेते हैं क्या है, लेट्स जॉइन अस फॉर सिमराज छोटा कर दिया दोस्तों हमने इसको और इसको वाइट भी कर देना है। उसके बाद जो हमें सेकंड लिखना है बर्थडे पार्टी, ये हमने पहले भी जाना था। एक फिलोसफर हमारे पास फ़ॉन्ट होता है, फिलोसफर हमारे पास बहुत अच्छा फ़ॉन्ट है, उसमें हमें लिखना है और ये टाइटल केस में लिखना है, बर्थडे पार्टी। और इसको इटैलिक भी कर देना है, बोल्ड भी कर देना है और इसको बड़ा कर देना है। ऐसा बड़ा कर दिया है। और इसका जो कलर है, इसका कलर हमें यहाँ से कुछ पिक कर लेना है इस तरह से। इसको थोड़ा सा लाइट कर देना है इस तरह से, यहाँ जाके ये लाइट कर दिया हमने दोस्तों। यहाँ हमारा एक कलर आ गया है। उसके बाद हमें इसी फ़ॉन्ट में नीचे लिखना है फॉलोड, छोटे केस में लिखना है, लोअर केस में, फॉलोड विद डिनर।
और इसको हमें कर देना है अनबोल्ड। कॉपी के अनबोल्ड कर दिया, छोटा कर दिया, वाइट कर दिया। यहाँ तक का काम हमारा हो गया है दोस्तों। अब हमें देखना है कि आगे हमारे पास क्या लिखना है। हमें इसको और छोटा कर देना है दोस्तों इस तरह से। आगे हमने इसका मेन्यू बनाना है, तो वेन्यू बताना है, टाइम बताना है, तो यहाँ लिख लेते हैं जनवरी और इसको छोटा कर देते हैं दोस्तों। और इसी फ़ॉन्ट में हमें लिखना है 05, इसको बड़ा कर देना है। यहाँ तक का काम हो गया है। एक लाइन लेंगे बेजियर से, बेजियर लाइन ले लिए हमने और इसको वाइट कर देना है दोस्तों। इसको भी ये वाला कलर कर देना है और इन दोनों को सेंटर लाइन कर देना है इससे। और फिर ये वाला जो पार्ट है इसी से ही हमें वेन्यू लिखना है। वेन्यू वाइट कर देना है। वेन्यू लिख लेते हैं फटाफट। वेन्यू मून रिसोर्ट दिल्ली रोड जयपुर। ये हमने वेन्यू लिख लिया है दोस्तों। छोटा कर देते हैं इसको वेन्यू को और इसी लाइन को इधर कॉपी कर लेते हैं और इधर टाइम लिख देते हैं कि कब है ये। इस पर लिख देना है हमें 8:4:30 PM। ये हमने इधर लिख लिया है और अब तीनों को सेंटर लाइन कर देना है, नीचे कर लेना है और शिफ्ट P से इनकी बराबर स्पेसिंग कर देनी। इनको पहले ग्रुप करना पड़ेगा दोस्तों, सॉरी। जो जनवरी और 05 लिखा हुआ है इस वाले टेक्स्ट को हमको ग्रुप करना पड़ेगा। और फिर अब हमें E दबाना है सेंटर लाइन के लिए और शिफ्ट P दबाना है, तो बराबर अलाइन ये हो जाएगा। उसके बाद हमने जो लिखना है वो लिखा है कि हम्बल रिक्वेस्ट योर प्रेजेंस इज द ओनली एंड मोस्ट वैल्यूएबल गिफ्ट फॉर अस। ये हमने रिक्वेस्ट डाल दी है दोस्तों यहाँ पर। अब हम इसको थोड़ा सा सेट करते चलते हैं, थोड़ा सा ऊपर लेते हैं इसको और इस वाले पार्ट को थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। इसको ऊपर ले लेते हैं, इसको भी ऊपर ले लेते हैं, सेंटर लाइन कर देते हैं इससे। और ये वाले पूरे पार्ट को थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं यहाँ तक। और ये जो रिक्वेस्ट है हमारी इसको भी थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, इसको भी ऊपर ले लेते हैं थोड़ा सा। और लास्ट में हमने RSVP लिखना है, RSVP फैमिली एंड फ्रेंड्स। यहाँ तक का काम हमारा हो गया है दोस्तों। और इसकी जो है ये आउटलाइन हटा देते हैं हम। यहाँ तक हमारा बन करके रेडी हो गया है। अब इसमें फाइन ट्यूनिंग देख लेते हैं, कुछ बाकी रह गया है क्या। सब ठीक है। ये वाला जो कलर है शायद वो थोड़ा सा रेडिश की तरफ है, इधर चलो वो भी ठीक ही लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है। अभी हम इसे डिलीट कर देते हैं और देखते हैं ये किस तरह से दिखता है। इसको बड़ा कर लेते हैं हम यहाँ से और F9 से इसको बड़ा करके देखते हैं। दोस्तों ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। आप भी इस तरह के कार्ड्स अपने क्लाइंट्स के लिए बना सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।